जो टाइप था हमारा मूलभूत या मौलिक अनुसंधान, जिसमें कि ज्ञान के लिए ज्ञान प्राप्त करना या ज्ञान के लिए दूसरा ज्ञान लेना, तो वो क्या है, मूलभूत या मौलिक जो अनुसंधान है हमारा। नेक्स्ट हमारा था अनुप्रयुक्त यानी अप्लाइड रिसर्च, वो क्या है, व्यवहारिक समस्याओं का समाधान। जहां पे व्यवहारिक समस्याओं के समाधान की बात आएगी वहां पे क्या आ जाएगा, अनुप्रयुक्त रिसर्च या अनुप्रयुक्त अनुसंधान आएगा। उसके बाद नेक्स्ट था वो था मात्रात्मक अनुसंधान यानी कि क्वांटिटेटिव रिसर्च, जहां पे आपको नंबर्स में डाटा मिलेगा। कोई भी डाटा की कोई कितने प्रतिशत जो है बच्चे सीख पाए हैं, कितने प्रतिशत बच्चे अचीव कर पा रहे हैं, या कितने प्रतिशत बच्चे हैं एक पर्टिकुलर शिक्षण विधि से फायदा ले पा रहे हैं या उससे जो है सीख पा रहे हैं। तो जब भी आपको रिसर्च में जो संख्यात्मक आंकड़ा मिलेगा तो वो क्या होगा, मात्रा रिसर्च कहलाएगा। ठीक है। उसके बाद जो है गुणात्मक अनुसंधान, क्वालिटेटिव रिसर्च। इसमें क्या है, इसमें जो बात की जाएगी वो एक्सपीरियंसेस की जाएगी, ऑब्जर्वेशन की जाएगी, और चीजें जो होंगी ना, गुण जो होंगे वो डिस्क्राइब किए जाएंगे। ये डिस्क्रिप्टिव का यहाँ से डिस्क्रिप्टिव रिसर्च से कोई लेना देना नहीं है, ये अलग है। यहाँ पे चीजों को समझिएगा, जब गुणों का वर्णन करेंगे हम, कि चाहे वो अनुभव के आधार पे हो सकता है, अवलोकन के आधार पे हो सकता है, अनुभव और अवलोकन के आधार पे किसी चीजों का वर्णन हम करेंगे। जब हम बता रहे हैं ना कि किसी बच्चे की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कोई डिसलेक्सिया के बच्चे की विशेषताएं क्या है या किसी अदर बच्चे की क्या है, तो वो गुण बता रहे हैं हम, वो वर्णन है यहाँ पे। ठीक है। अब वर्णात्मक रिसर्च को हम पहले बता देती हूँ मैं ताकि इसमें डिफरेंस समझ आ जाए, अंतर क्या है। वर्णात्मक जो अनुसंधान होता है वो बिना किसी हस्तक्षेप के घटनाओं का वर्णन है, कि कोई घटना जो हुई है उस घटना का वर्णन करते हैं हम, इस सिचुएशन का वर्णन जब हम करते हैं तो वो क्या कहलाती है, वर्णनात्मक रिसर्च कहलाती है। कुछ वर्णनात्मक रिसर्च होती है वो जो है मिक्स्ड भी होता है, एक मिक्स्ड मेथड जो होता है, मिश्रित अनुसंधान भी होता है, वो हमने यहाँ पे ऐड नहीं किया है। उसमें क्या होता है, कोई भी रिसर्च मिक्स्ड होती है और मेनली उसमें जो है मात्रात्मक और गुणात्मक जो है वो ऐड रहती है। ठीक है। फिर है हमारा क्रियात्मक यानी एक्शन रिसर्च है, वो क्या है, शिक्षक के नेतृत्व में कक्षा में सुधार, यानी जब कक्षा जो सुधार की जब शिक्षक रिसर्च करता है, कोई चीजें जो नई चीजें हैं अप्लाई करता है, लागू करता है, तो वो क्या कहलाती है, क्रियात्मक रिसर्च जो है, क्रियात्मक अनुसंधान कहलाता है। और ये एक चक्रीय प्रोसेस होता है। तो जब भी आपसे ये पूछा जाए कभी कि कौन सा अनुसंधान जो है चक्रीय है, तो कौन सा होता है, एक्शन रिसर्च या क्रियात्मक रिसर्च जो अनुसंधान है वो चक्रीय प्रक्रिया को फॉलो करता है। फिर जो है एक्सपेरिमेंटल यानी प्रायोगिक, प्रायोगिक में एक्सपेरिमेंट किया जाता है। इसमें जो है चरों में हेर फेर करके कारण और प्रभाव का संबंध बताया जाता है, कि कोई एक कारण है और उसका प्रभाव पड़ रहा है किसी चीज पे, तो वो प्रभाव कितना पड़ रहा है और कैसे पड़ रहा है, पॉजिटिवली, सकारात्मक और नकारात्मक इस तरीके से पड़ रहा है, उसमें रिलेशन बताया जाता है, संबंध बताया जाता है। ठीक है। तो इसका जो कीवर्ड है वो है कारण और प्रभाव। जहां पे कारण और प्रभाव की बात होगी वहां पे प्रायोगिक रिसर्च आ जाएगा। किसी भी घटना का बिना हस्तक्षेप किसी का वर्णन करना तो वर्णनात्मक आ जाएगा। क्लासरूम में कोई रिसर्च हो रही है, क्लासरूम पे ऊपर है, तो शिक्षक जहां पे कर रहा है वहां पे क्रियात्मक आएगा। गुणात्मक जहां गुणों की, मात्रात्मक जहां नंबर्स की और मात्रा की बात नापा तोला जा सके, नंबर्स में बताया जा सके कि कितने प्रतिशत है। अनुप्रयुक्त की व्यवहारिक समस्याएं आ रही है, हमें कोई रूटीन में कुछ चीजों में समस्याएं आ रही है, तो वो क्या है, अनुप्रयुक्त अप्लाइड रिसर्च। एक छोटा सा एग्जांपल है कि हमारे गांव से जो शहर तक जाने की सुविधा नहीं है, ये व्यवहारिक प्रॉब्लम है। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने बस लगवा दी, कुछ और करवाया, तो वो एक समस्या का हमने समाधान किया। उसी तरह की समस्या के लिए अब इसके लिए हमें रिसर्च की जरूरत नहीं थी, ये सिर्फ एग्जाम्पल है। इस तरह की यानी कि रूटीन की जो प्रॉब्लम्स आ रही है कोई, जिसके हैंडल करना बहुत जरूरी है, तो वो जब हम करते हैं तो अनुप्रयुक्त रिसर्च कहलाता है। और मूलभूत मौलिक क्या था, ज्ञान के लिए ज्ञान लेना। ठीक है। अब आपको सातों ही प्रकार जो है उसके समझ आ गए होंगे रिसर्च के। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पे, एक्शन रिसर्च के हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं फिर से। परिभाषा की अभ्यास में सुधार के लिए चिंतनशील और शिक्षक नेतृत्व वाला अध्ययन होगा। चरण कौन कौन से थे, पहले समस्या का पहचान करेंगे, फिर उसकी योजना बनाएंगे, फिर उस पर काम करेंगे,
फिर उसका अवलोकन करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, आंकलन करेंगे, फिर उस पर चिंतन करेंगे और संशोधन करेंगे कि कितना ये जो है काम आ पाई है ये योजना हमारी, और उसी के हिसाब से फिर से जो नई योजना बनाकर लागू करेंगे। ठीक है, फोकस किस पे रहता है? एक तो व्यवहारिक कक्षा समाधान, समावेशी अभ्यास और छात्रों की वास्तविक जरूरतें जो है इसका समझो फोकस रहता है। साक्ष्य आधारित शिक्षण, समस्या समाधान और छात्रों के परिणामों में सुधार करता है। ठीक है, ये 3 इसके मतलब है। अब हमारे जो टॉपिक है वो आज का कवर हो चुका है। अब हम आते हैं क्वेश्चंस पे। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी आपके सामने है। क्वेश्चन को किस तरीके से करना है, आपने जो पढ़ा है उसके हिसाब से अपना आंसर सोच के अपने आप को आंसर रखिए कि मेरा बी है, सी है। जब करेक्ट आंसर मैं बताऊंगी तो आपको पता चलेगा कि आपने टॉपिक कितना अच्छे से पढ़ा है। और अगर आपके क्वेश्चन जो आपको लगे कि कोई रॉन्ग हो रहा है, वो किस वजह से रॉन्ग हो रहा है, आप जो है सर आपको यूट्यूब क्लास का लिंक प्रोवाइड करवाते हैं रिकॉर्डिंग का, तो फिर से क्लास लगाइए, फिर से जो है उसको जाके समझिए चीजों को और अपना जो डाउट है वो क्लियर कीजिए। फिर भी कोई डाउट हो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं रिप्लाई आपको करूंगी। ठीक है, अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य क्या है? पैसा कमाना बिल्कुल नहीं हो सकता, केवल रिपोर्ट लिखना या तथ्यों को याद करना। ठीक है, इसमें से जो ऑप्शन है वो क्या होगा? रिसर्च का, रिसर्च क्या है, मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसमें से हमारा जो है ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, कौन सा अनुसंधान केवल ज्ञान के लिए किया जाता है? तो ज्ञान के लिए ज्ञान हमने किसमें पढ़ा था? व्यवहारिक में, मौलिक या बुनियादी, क्रियात्मक या प्रायोगिक? तो वो हमने जो है ऑप्शन बी, मौलिक। वेरी गुड, ऐसे क्लास में अच्छा लग रहा है कि सामने बैठ के पढ़ा रहे हैं। क्रियात्मक अनुसंधान मुख्य रूप से किसके द्वारा किया जाता है? वैज्ञानिक, शिक्षक, छात्र और प्रशासक। तो जो राइट आंसर है क्या होगा? शिक्षक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। व्यवहारिक अनुसंधान का ध्यान किस स्तर पर होता है? व्यवहारिक अनुसंधान का ध्यान किस पर होता है? सॉरी, सिद्धांत बनाना, व्यवहारिक समस्या समाधान करना, केवल गुणात्मक विश्लेषण या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जहां पे व्यवहारिक की बात आए तो व्यवहारिक समस्याओं का समाधान करना ही जो है हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा क्वेश्चन है, कौन सा अनुसंधान संख्यात्मक डेटा या सांख्यिकी का उपयोग करता है? मात्रात्मक, गुणात्मक, वर्णात्मक या क्रियात्मक? संख्या जो है मात्रा में होगी, जहां पे हम मेजर कर सकते हैं, तो वो होगा हमारा ऑप्शन ए, मात्रात्मक। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। छात्रों के आपसी व्यवहार को समझने के लिए कक्षा में निरीक्षण करना किसका उदाहरण है? मात्रात्मक, गुणात्मक, प्रायोगिक या बुनियादी? क्योंकि व्यवहार जो है वो गुण है एक, उसको निरीक्षण करने के लिए मात्रा का कोई काम नहीं है, कारण कोई नहीं है हमारे पास जिसका हम कर सके, तो हमारा होगा मात्रात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायोगिक अनुसंधान मुख्य रूप से क्या जांचता है? विवरण, राय, कारण परिणाम संबंध या सैद्धांतिक ज्ञान? कारण और परिणाम यानी कारण और प्रभाव। ठीक है, लैंग्वेज का देखिए थोड़ा चेंज हो सकता है, जिस तरह से हमने प्रभाव पढ़ा और यहाँ पे परिणाम लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, वर्णात्मक अनुसंधान का उपयोग किस लिए किया जाता है? हस्तक्षेप करना और स्थिति बदलना, बिना हस्तक्षेप के घटनाओं का वर्णन करना, प्रयोग करना, नए सिद्धांत को विकसित करना। किस लिए किया जाता है? डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का यूज बताना है आपको। ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर है इसका। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9, कौन सा अनुसंधान शिक्षक प्रेरित या और चक्रीय होता है? देखो, शिक्षक से भी प्रेरित है, शिक्षक का काम है, और चक्रीय भी है। क्रियात्मक अनुसंधान, मात्रात्मक, बुनियादी या वर्णात्मक? वेरी गुड। किसी भी अनुसंधान प्रक्रिया का पहला चरण क्या है? डेटा संग्रह, अवलोकन, समस्या की पहचान करना, चिंतन?
समस्या की पहचान करना, क्योंकि तभी तो हम उस समस्या के अकॉर्डिंग जो है रिसर्च जो है ऑप्ट कर पाते हैं कि ये हमारी समस्या ये, इसके हिसाब से हमें कौन सी रिसर्च करनी पड़ेगी। ठीक है, फिर जो है क्वेश्चन नंबर 11, क्रियात्मक अनुसंधान की मुख्य विशेषता क्या है? केवल सैद्धांतिक होना, कक्षा में सुधार पर ध्यान केंद्रित, व्यवहारिक समस्याओं की अनदेखी, चिंतन से बचना। चिंतन से बिल्कुल नहीं बचना है, ऑप्शन बी। उसके बाद हम चलते हैं 12 क्वेश्चन जो है नंबर हमारा, क्रियात्मक अनुसंधान आमतौर पर क्या है? क्रियात्मक अनुसंधान दीर्घकालिक और बड़े पैमाने पे किया जाता है, अल्पकालिक और छोटे पैमाने पर, हमेशा प्रायोगिक होता है, साक्ष्य आधारित नहीं है। अल्पकालिक होगा, ठीक है, अल्पकालिक होगा और जो है छोटे पैमाने पे होता है, एक क्लासरूम पे होता है। ठीक है, समावेशी शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान का उदाहरण क्या है? पाठ्य पुस्तक पढ़ना, डिसलेक्सिया छात्रों के लिए बहुसंवेदी शिक्षण का परीक्षण, शिक्षण रणनीतियों को याद करना, परीक्षा प्रश्न लिखना। डिसलेक्सिया छात्रों के लिए करेक्ट आंसर। क्रियात्मक अनुसंधान में चिंतन करने से क्या मदद मिलती है? रिफ्लेक्शन इन एक्शन रिसर्च हेल्प्स टू, क्या हेल्प करता है? छात्रों की आलोचना करना, शिक्षण रणनीतियों में सुधार करना, रिपोर्ट जल्दी पूरी करना, कक्षा निरीक्षण से बचना। रणनीति में सुधार करना। वेरी गुड, ऑप्शन बी करेक्ट है। क्रियात्मक अनुसंधान किस पर जोर देता है? केवल सांख्यिकीय विश्लेषण, वास्तविक समस्याओं के लिए व्यवहारिक समाधान, छात्रों की जरूरतों की अनदेखी या सैद्धांतिक बहस? बी, वास्तविक समस्याओं के लिए। बी। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रियात्मक अनुसंधान को चक्रीय क्यों माना जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थ्योरी से ही आ गया है डायरेक्ट। समस्याओं के हल होने तक दोहराया जाता है, यह हमेशा मात्रात्मक है, यह कभी चिंतन नहीं करता। ऑप्शन ए, क्योंकि जब तक प्रॉब्लम जो है सॉल्व नहीं हो जाती तब तक जो है इसको दोहराया जाता है, बार बार वही प्रोसेस जो है चलता रहता है। ठीक है, समावेशी कक्षाओं में क्रियात्मक अनुसंधान कैसे मदद कर सकता है? सभी के लिए शिक्षण को मानकीकृत करना, विभिन्न छात्रों की जरूरतों के अनुसार सीखना, विकलांग छात्रों की अनदेखी करना, पारंपरिक तरीकों को पूरी तरह से बदलना। ऑप्शन बी। वेरी गुड। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18, क्रियात्मक अनुसंधान के किस चरण में छात्र की प्रगति की निगरानी की जाती है? योजना, क्रियान्वयन, अवलोकन या चिंतन? करेक्ट आंसर इज अवलोकन। नेक्स्ट है, विशेष शिक्षा का मुख्य ध्यान किस पर होता है? प्रतिभाशाली बच्चे, विकलांग बच्चे, सभी छात्रों पर समान रूप से या वयस्क विद्यार्थी पर? विशेष शिक्षा जो शब्द आया था या जो ये एजुकेशन आई थी वो स्पेशल बच्चों के लिए आई थी, कि जो बच्चे अलग है, तो वो विकलांग बच्चों के लिए आया था। सभी बच्चों को समान रूप से पढ़ाना जो है समावेशी शिक्षा बोलता है। ठीक है, विशेष शिक्षा की बात होगी तो विकलांग बच्चे होंगे, दिव्यांग बच्चे होंगे, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होंगे। ठीक है जी। आपसे ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। समावेशी शिक्षा का अर्थ है विकलांग छात्रों को अलग करना, विकलांग छात्रों को साथ में पढ़ाना, केवल उच्च प्रदर्शन वाले छात्रों को पढ़ाना, विकलांग छात्रों की अनदेखी। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, कि सभी विकलांग छात्रों को साथ में पढ़ाना, यानी सभी छात्रों को पढ़ाना। समावेशी कक्षा में एक आम चुनौती क्या है? अधिक पढ़ाना, विविध सीखने की जरूरतें, अत्यधिक गृह कार्य, केवल मानकीकृत परीक्षा। देखिए, समावेशी कक्षा की बात करते हैं तो फ्लेक्सिबिलिटी हमारे पास आ जाती है, लचीलापन। लचीलापन अगर आ गया तो ऑप्शन डी जो जिसने बोला वो करेक्ट हो गया, क्योंकि मानकीकृत परीक्षा हमारे पास रही ही नहीं है। तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो बी सही होगा, विविध सीखने की जरूरतें। मानकीकृत परीक्षा जो अब रही नहीं है, लचीलापन आ गया है। ठीक है, उसके बाद जो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 22, विशेष शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान शिक्षकों को किसमें मदद करता है? बिना हस्तक्षेप छात्रों का निरीक्षण करना, रणनीतियों को विकसित करना, लागू करना और मूल्यांकन करना, सर्व समावेशी अभ्यास से बचना, केवल निष्कर्ष रिपोर्ट करना। बी।
करते हैं। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर जो बी आपका करेक्ट है। और इसी के साथ जो है हमारी क्लास आज समाप्त होती है। बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। करेक्ट दिए और जो पूरी क्लास को है अच्छे से समझा है।